14 अगस्त को इमरान हाशमी की मूवी आवारापन 2 रिलीज होने वाली है, तो क्यों ना उससे पहले आवारापन जो 2007 में रिलीज हुई थी उसका रिकैप किया जाए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो मूवी की स्टोरी इमरान हाशमी के कैरेक्टर शिवम से स्टार्ट होती है, जो हांगकांग में भरत मल्लिक के लिए काम करता है। भरत मल्लिक ऑफिशियली होटल्स का बिजनेस चलाता है, लेकिन एक्चुअली वो एक बड़ा क्राइम नेटवर्क ऑपरेट करता है। शिवम भरत का सबसे ट्रस्टेड आदमी है, इसलिए भरत ने अपने एक होटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शिवम को दे रखी थी। और शिवम उस होटल को इतने एफिशिएंटली मैनेज करता है कि वो भरत के बाकी होटल से ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। वही शिवम का कैरेक्टर हमेशा बहुत ही शांत और थोड़े गुस्से में रहता था और वो भगवान पर भी भरोसा नहीं करता था। उसके पीछे भी एक रीजन है जो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। अब क्योंकि शिवम भरत का हर काम एफिशिएंटली करता था, इसलिए भरत शिवम को अपने बेटे रॉनी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता था, जिसके कारण रॉनी हमेशा शिवम से जेलस रहता था। शिवम का सबसे क्लोज दोस्त कबीर है। कबीर शिवम के हर काम में उसका साथ देता है और उसका ट्रस्टेड पार्टनर है। वही भरत मल्लिक का भाई राजन मल्लिक और राजन का बेटा मुन्ना भी शिवम से दुश्मनी रखते हैं, लेकिन भरत मल्लिक की भी उनसे उतनी नहीं बनती थी। एक बार मुन्ना शिवम के अंडर चलने वाले एक होटल में एक लड़की के साथ जबरदस्ती करता है और फिर उसकी जान ले लेता है। तभी शिवम और कबीर वहाँ पहुँचते हैं और तुरंत पुलिस को फोन कर देते हैं। देन मुन्ना उनसे बहस करने लगता है और फिर गुस्से में शिवम मुन्ना और उसके आदमियों को पीट देता है। इस इंसिडेंट के बाद राजन और मुन्ना की शिवम से दुश्मनी और बढ़ जाती है और भरत का बेटा रॉनी भी उनके साइड ही होता है। जिसके बाद भरत को कुछ दिन के लिए हांगकांग से बाहर जाना होता है। जाने से पहले वो शिवम को एक इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। दरअसल भरत मल्लिक रीमा नाम की एक लड़की से प्यार करता था। रीमा एक्चुअली ह्यूमन ट्रैफिकिंग की विक्टिम है, जिसे पाकिस्तान से किडनैप करके हांगकांग लाया गया था और फिर भरत ने उसे वही के किसी खरीदार से खरीदा था और अब वो उसे कंट्रोल में ही रह रही होती है। लेकिन भरत को डाउट होता है कि रीमा किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, इसलिए भरत शिवम को ऑर्डर देता है कि वो रीमा पर नजर रखे। अगर रीमा किसी और के साथ मिलती है तो शिवम को भरत को इन्फॉर्म करना है। फिर स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हमें शिवम की बैक स्टोरी पता चलती है कि वो और उसका दोस्त कबीर जोधपुर में चोरी चकारी किडनैपिंग का काम करते थे। उस बीच शिवम की मुलाकात आलिया से होती है, जो एक रिलीजियस मुस्लिम लड़की होती है, जो कबूतरों को खरीद के उन्हें बाजार में बेच के उन्हें आजाद करने का काम करती थी। बिकॉज शी बिलीव्स की आजादी सबका हक है और किसी को आजाद करने से हमें पुण्य मिलता है। ये बात वो शिवम को भी समझाती है ताकि वो कबूतरों को खरीद के उन्हें आजाद कर दे। लेकिन क्योंकि शिवम एक नास्तिक था तो वो इन बातों में ध्यान नहीं देता। बट बाद में वो आलिया की बात को मानने लगता है और धीरे धीरे उनके बीच रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। आलिया शिवम की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाती है। शिवम डिसाइड करता है कि वो आलिया से शादी करेगा और अपनी पुरानी क्रिमिनल लाइफ छोड़ देगा। लेकिन एक दिन आलिया के फादर शिवम और आलिया को साथ देख लेते हैं। उन्हें पता होता है कि शिवम एक क्रिमिनल है और जेल भी जा चुका है, इसलिए वो शिवम और आलिया के रिलेशनशिप के खिलाफ थे। लेकिन शिवम उन्हें समझाता है कि वो आलिया के लिए अपनी क्रिमिनल लाइफ छोड़ने के लिए तैयार है। वो अपनी गन भी आलिया के फादर के सामने रख देता है, लेकिन आलिया के फादर उसी गन से शिवम पर गोली चला देते हैं। शिवम बुलेट से बचने के लिए नीचे झुक जाता है, लेकिन बुलेट आलिया को लग जाती है। देन आलिया शिवम के सामने ही मर जाती है। आलिया के फादर को जैसे ही रियलाइज होता है कि उनसे अपनी ही बेटी की डेथ हो गई है, वो भी अपने आप को गोली मार के खत्म कर देते हैं। आलिया की डेथ के बाद शिवम कम्प्लीटली ब्रेक हो जाता है, बट समहाउ वो उस चीज से मूव ऑन कर जाता है और दोबारा क्राइम की दुनिया में चला जाता है। अब मूवी प्रेजेंट टाइम में वापस आती है, जहाँ शिवम रीमा को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है। रीमा को देखकर शिवम को बार बार आलिया की याद आती है, क्योंकि रीमा भी रिलीजियस है और उसका नेचर भी आलिया से थोड़ा बहुत मिलता है। एक रात शिवम को पता चल जाता है कि रीमा का कोई सीक्रेट बॉयफ्रेंड है, जिसका नाम है बिलाल। बिलाल और रीमा एक दूसरे से जेन्युइनली प्यार करते थे और दोनों हांगकांग छोड़कर पाकिस्तान जाना चाहते थे। शिवम ये बात भरत को बता देता है और भरत का रिएक्शन भी एक्सपेक्टेड होता है। वो शिवम को ऑर्डर देता है कि रीमा को मार दो। देन शिवम अपनी गन लेकर रीमा और बिलाल के पास पहुंचता है, लेकिन जब रीमा उसके सामने अपनी फ्रीडम की बात करती है और गॉड का नाम लेकर अपनी जान बचाने की रिक्वेस्ट करती है, तब शिवम को आलिया की याद आ जाती है, क्योंकि आलिया भी फ्रीडम और इंसानियत की बात करती थी। इसलिए शिवम रीमा को नहीं मार पाता। वो गन नीचे कर देता है और रीमा को जिंदा छोड़ देता है। अब शिवम भरत के ऑर्डर के अगेंस्ट जा चुका है। भरत को जब पता चलता है कि शिवम ने रीमा को नहीं मारा, तो वो उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन शिवम भरत से कांटेक्ट तोड़ देता है। जिसके बाद शिवम डिसाइड करता है कि वो रीमा को भरत के कंट्रोल से बाहर निकालेगा और उसे बिलाल के साथ पाकिस्तान भेजेगा। इसके लिए वो कबीर को भी अपने प्लान में इंक्लूड करता है, लेकिन कबीर भरत को छोड़कर भागने के आइडिया से कंफर्टेबल नहीं होता। इसलिए कबीर भरत के साथ ही रहने का डिसीजन लेता है और इवेंचुअली शिवम के प्लान के बारे में भरत को बता देता है। देन भरत के आदमी शिवम को पकड़ लेते हैं। शिवम को बुरी तरह टॉर्चर किया जाता है, लेकिन क्योंकि शिवम भरत का सबसे ट्रस्टेड आदमी था, तो भरत उसे एक और चांस देता है और कहता है कि अगर वो रीमा को मार दे तो सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। लेकिन शिवम फिर भी रीमा को मारने से मना कर देता है। भरत को ये बिट्रेयल बहुत हर्ट करता है, क्योंकि उसने शिवम को अपने बेटे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। इसलिए वो उसके आदमियों को शिवम को टॉर्चर करने का ऑर्डर देता है ताकि वो मान जाए और शिवम की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भरत
भरत कबीर को दे देता है। जिसके बाद भरत मल्लिक का बेटा रोनी और उसके आदमी शिवम को और टॉर्चर करते हैं, लेकिन शिवम किसी तरह रोनी के कंट्रोल से एस्केप कर जाता है, जिसकी वजह से भरत अपने भाई राजन और उसके बेटे मुन्ना के साथ अपनी पुरानी दुश्मनी खत्म कर देता है और वो सब मिलकर शिवम के अगेंस्ट हो जाते हैं। जिसके बाद इंजर्ड शिवम एक बुद्धिस्ट मंदिर में पहुंचता है। यहाँ सिद्धार्थ सूद नाम का एक मॉन्क उसकी हेल्प करता है, जो उसे पहले से जानता था, क्योंकि पास्ट में शिवम और कबीर सिद्धार्थ को किडनैप करके उसे मारने वाले थे, लेकिन शिवम आलिया की बात से इन्फ्लुएंस होकर इस आदमी को जाने देता है और अपनी जिंदगी वापस पाने के बाद यह आदमी बुद्ध सन्यासी बन गया था, इसलिए सिद्धार्थ शिवम को पहचान जाता है, उसे सेफ प्लेस देता है और उसका ट्रीटमेंट करता है। वहाँ पर ठीक होने के बाद शिवम डिसाइड करता है कि अब वो रीमा और बिलाल को मिलाएगा और उन्हें पाकिस्तान भेजेगा। जिसके बाद शिवम बिलाल को ढूंढने निकलता है, लेकिन बिलाल को भरत के आदमी ऑलरेडी पकड़ चुके होते हैं और कबीर भी उनके साथ होता है। शिवम वहाँ पहुँचता है, वो भरत के आदमियों से फाइट करता है और सबको मार देता है, लेकिन वो कबीर को नहीं मारता। कबीर शिवम के सामने एक्सेप्ट करता है कि उसने उसके साथ बिट्रेल किया है। फिर भी शिवम कबीर को माफ कर देता है और फिर कबीर शिवम की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। कबीर बिलाल को लेकर मंदिर पहुंचता है, जहां रीमा और बिलाल को पाकिस्तान भेजने का अरेंजमेंट किया जाता है। जिसके बाद शिवम रीमा को ढूंढने निकलता है, जिसके लिए वो सबसे पहले राजन मल्लिक के पास जाता है। राजन रीमा के बारे में इंफॉर्मेशन देने से मना कर देता है, जिसके बाद शिवम राजन को मार देता है। उसके बाद शिवम मुन्ना को ट्रैक करता है। शिवम उसे मैनिपुलेट करके रीमा की इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। मुन्ना बताता है कि भरत रीमा को किसी और आदमी को सेल करने वाला है। इंफॉर्मेशन मिलते ही शिवम मुन्ना को भी मार देता है और अब शिवम फाइनली भरत तक पहुंचता है। भरत और शिवम के बीच एक फाइनल कन्फ्रंटेशन होता है और फिर शिवम भरत को गोली मार देता है। भरत की डेथ के बाद वहाँ शूट आउट शुरू हो जाती है। तब वहाँ कबीर आता है और शिवम की हेल्प करता है। उसकी मदद से शिवम रीमा को लेकर वहाँ से निकल पाता है और शिपिंग डॉग्स की तरफ निकलता है, जहाँ बिलाल उनका वेट कर रहा होता है। लेकिन इस शूट आउट में रोनी और उसके आदमी कबीर को मार देते हैं। जिसके बाद शिवम रीमा को लेकर फाइनली शिपिंग डॉग्स पहुँचता है, जहाँ बिलाल उनका वेट कर रहा था। लेकिन रीमा शिवम को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। बिलाल उसे फोर्स करके शिप पर ले जाता है, क्योंकि अगर वो रुकती तो शिवम का सैक्रिफाइस वेस्ट हो जाता। रीमा और बिलाल शिप पर चले जाते हैं, लेकिन शिवम अभी भी डॉग्स पर होता है। तभी रोनी और उसके आदमी वहाँ पहुँच जाते हैं। शिवम अकेला उन सब का सामना करता है। एक मैसिव गन फाइट होती है। देन शिवम रोनी और उसके आदमियों को मार देता है, लेकिन खुद भी मल्टीपल बुलेट्स लगने की वजह से सीरियसली इंजर्ड हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। उसकी लास्ट मोमेंट्स में उसे आलिया दिखाई देती है। आलिया उसके पास होती है और शिवम को अपने साथ ले जाती है, विच मीन्स कि शिवम की डेथ के बाद वो फाइनली आलिया से दोबारा मिलता है। और दूसरी तरफ रीमा और बिलाल सेफली पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। मूवी के एंड में रीमा पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस में अपनी स्टोरी बताती है कि कैसे एक आवारा ने अपनी जान देकर उसे आजाद करवाया। यहाँ पर आवारा वो शिवम को कह रही है और इसी के साथ आवारापन मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी 2007 में रिलीज हुई आवारापन मूवी का रिकैप। और अब 2026 में आवारापन 2 रिलीज होने वाली है 14 अगस्त को। एंड ऑब्वियसली स्टोरी कंटिन्यू तो नहीं होगी, क्योंकि पार्ट 1 में शिवम मर चुका था। आवारापन 2 में हमें कम्प्लीटली न्यू स्टोरी देखने मिलेगी। एंड ट्रेलर में भी ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया गया है। तो लेट्स सी आवारापन 2 मूवी कैसी निकलती है। बाकी आप बताओ आपकी क्या ओपिनियन है आवारापन 2 मूवी को लेकर। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, हाइप करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।